नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में हम कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और आज हम इस पुस्तक से 60वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी अभी तक इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुमाऊं में किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी नदी है जिसे कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं? जिस नदी की घाटी को, नदी का नाम है कोसी नदी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वहीं से हमने शुरू किया जहां पे लास्ट वीडियो में छोड़ा था। कोसी नदी के बारे में हमने बात करी थी कि कोसी नदी को पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा कोसिला नाम से भी इसे जाना जाता है। इस नदी घाटी का जो पूरा क्षेत्र है, खासकर अल्मोड़ा का जो सोमेश्वर घाटी वाला इलाका है, यह पूरा कुमाऊं में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। काफी ज्यादा उपजाऊ यह इलाका होता है। ठीक है। देवगाड़, मिनोलगाड़ तथा सोमालीगाड़ निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहां पर 3 नदियों के नाम है, देवगाड़, मिनोलगाड़, सोमालीगाड़। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये कोसी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा कोसी की एक और सहायक नदी के बारे में हमने कल बात करी थी, सुयाल नदी, जिसके तट पर एक प्रागैतिहासिक जो हमारा स्थल है लाखू उडियार स्थित है। ठीक है। तो ये सारी नदियां किसकी सहायक हैं? यह कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी खुद किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी जो है ये रामगंगा की सहायक नदी है, जो यूपी में रामपुर में जाकर रामगंगा से संगम कर लेती है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड के गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका और बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है। तो अच्छी सेविका, बुरी मालकिन, ये माना जाता है दाबका नदी को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो दाबका नदी है यह गागर श्रृंखला से निकलती है। इसे कुछ जगहों पर निहाल नाम से, इसके अलावा कुछ जगहों पर किचड़ी नाम से जाना जाता है। ज्यादा जो प्रसिद्ध नाम है इसका दाबका नाम है और उधम सिंह नगर में बाजपुर से बहते हुए ये राज्य से बाहर चली जाती है। कोसी की सहायक नदी है, यूपी में जाकर कोसी के साथ संगम कर लेती है। इसी नदी को अच्छी सेविका लेकिन बुरी मालकिन कहा जाता है। ठीक है। अगला, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सिंपल सा सवाल है। जो काठगोदाम है और दूसरा जो हमारा हल्द्वानी है, ये किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? ये बसे हुए हैं गौला नदी के तट पे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो गौला नदी है नैनीताल के पहाड़ पानी से आती है और उधम सिंह नगर के किच्छा तक ये नदी बहती है। किच्छा से फिर ये राज्य से बाहर चली जाती है। इसके तटों पर काठगोदाम है, लाल कुआं है, किच्छा है, रानीबाग है, हल्द्वानी है। ये सारे के सारे इसी गौला नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है। हल्द्वानी की जीवन रेखा भी इसको माना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। ये जो गौला नदी है इसे गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ये भी रामगंगा की सहायक नदी है। यूपी के बरेली में जाकर ये रामगंगा से संगम कर लेती है। काली नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गंगा नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे उत्तराखंड के दूसरे नदी तंत्र काली नदी तंत्र के बारे में, जिससे आपका एग्जाम से पहले एक और रिवीजन यहां पर हो सके। काली नदी को लेकर पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास काला पानी से होता है। क्या यह सही है? जो काली नदी है यह पिथौरागढ़ से आती है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर से जो काला पानी वहां पर स्थित है हमारा, वहां से ये निकलती है। तो पहला सही है। काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर बहते हुए भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो काली नदी। ये भी सही है। इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। शारदा नदी भी इसको कहते हैं, नेपाल में इसी नाम से जानी जाती है। पुराणों में इसे श्यामा नदी कहा गया है और इसका जल अपवित्र माना गया है, इसे देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता।
स्थानीय भाषा में इसे काली गंगा भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। काली नदी को काली गंगा भी कहा जाता है और इसे नेपाल में शारदा नदी कहते हैं, पुराणों में इसे श्यामा कहा गया है। काला पानी गाड़ इसका वैसे नाम है, लेकिन स्थानीय रूप से इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ये काली नदी है ये उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसे भी याद रखना। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 252 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन गंगा उत्तराखंड में मात्र 96 किलोमीटर बहती है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक। काली नदी पिथौरागढ़ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक यानी टनकपुर तक टोटल 252 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, अगला, तो यहां पर आपको पूछा था कौन सा सही है, सभी कथन सही होंगे। मानस खंड में काली नदी को क्या कहा गया है? तो मानस खंड में काली नदी के लिए श्यामा कहा गया है। मानस खंड यानी स्कंद पुराण का जो पाठ है, यानी पुराणों में क्या कहा गया है, इसको पुराणों में श्यामा नदी कहा गया है। ठीक है, पिथौरागढ़ के काला पानी से ये आती है और कहां तक जाती है? चंपावत के टनकपुर तक जाती है। टनकपुर के बाद ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। नेपाल में इसका नाम शारदा नदी हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है? तो काली की शुरुआती सहायक नदी कौन सी है? काली में मिलने वाली जो पहली नदी है उसका नाम है कुठियांगटी। जो कुठियांगटी है ये काली की शुरुआती सहायक नदी है। ये आती है जैक्सर श्रृंखला से, जैक्सर श्रेणी से आती है और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे संगचुमना, निरकुट, थुमका। ये किसकी सहायक नदियां हैं? कुठियांगटी की। और ये कुठियांगटी काली की शुरुआती नदी है, सहायक। ठीक है, अगला, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो जो पूर्वी धौली गंगा है ये सहायक नदी है किसकी? काली नदी की। खेला नामक जगह पर पूर्वी धौली गंगा काली नदी के साथ संगम कर लेती है। इस पूर्वी धौली गंगा की भी सहायक नदियों के नाम पूछे जाते हैं, तो उसमें लिस्सर नदी है, नानदारमा है, सेलायांगटी है, कंचुतिच है, वो पूर्वी धौली गंगा की है। और ये वाली नदी काली नदी की या काली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, दारमा, लस्सर, सेलायांगटी, कंचुतिच ये नदियां किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं पूर्वी धौली गंगा की। और पूर्वी धौली गंगा किसकी है? काली नदी की। ठीक है, गोरी गंगा किस ग्लेशियर से आती है? तो काली गंगा के बारे में हमने जाना। काली नदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सहायक नदी मानी जाती है, जिसके तट पर एक फेमस मेला लगता है, जौलजीबी मेला, इन दोनों नदियों के संगम पे लगता है। ये नदी है गोरी गंगा। काली और गोरी गंगा का संगम पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक जगह पे होता है। यहीं पर इन दोनों के संगम पर हर साल एक प्रसिद्ध मेला का आयोजन होता है, जिसे हम जौलजीबी मेला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पे लगता है? काली और गोरी गंगा। ये जो गोरी गंगा है इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरी गंगा की भी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। उसमें एक नाम है रालम गाड़ या रालम नदी, किसकी सहायक नदी है? गोरी गंगा। इसके अलावा एक नाम पेपर में पूछा गया था गोनखा गाड़, ये किसकी सहायक नदी है? गोनखा गाड़, ये भी गोरी गंगा की है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम मदकानी नदी, मंदाकिनी अलकनंदा की है, ये मदकानी है, ये गोरी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, काली और गोरी नदियों का संगम कहां पर होता है? तो काली और गोरी नदियों का संगम ये हमारा जौलजीबी में होता है और इन्हीं के संगम पर लगता है जौलजीबी मेला। काफी इंपॉर्टेंट मेला है। इस मेले की शुरुआत 1914 में गजेंद्र बहादुर के द्वारा करी गई थी। काफी फेमस यह मेला है। अगला, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो यह भी एक सिंपल सा सवाल। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू को माना जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो काली नदी है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, इस काली नदी को सबसे ज्यादा जल किस नदी से प्राप्त होता है? वो है सरयू नदी। सरयू नदी काली को सबसे ज्यादा जल राशि देने वाली नदी है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। बागेश्वर के जो दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियां हैं वहां पे सरमूल झुंडी नामक स्थान, वहां से ये आती है। इसकी कुल लंबाई जो है सरयू की वो 146 किलोमीटर है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी इसे माना जाता है। चंपावत में पंचेश्वर नामक जगह है जहां पर पंचेश्वर बांध बनना है। पंचेश्वर में ये काली के साथ संगम कर लेती है। ठीक है,
काली नदी को सबसे अधिक जल राशि प्रदान करने वाली कौन सी नदी है? तो काली को सबसे ज्यादा जल प्रदान करती है सरयू नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पंचेश्वर में यह काली के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो हमारा बागेश्वर शहर है, यहाँ सरयू और गोमती इन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। हमने देखा जो सरयू है काली नदी को सबसे ज्यादा जल देने वाली नदी है। इस सरयू की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है, पहली सहायक नदी मानी जाती है, वो गोमती है। गोमती नदी के साथ इसका संगम बागेश्वर में होता है। ये गोमती नदी आती कहां से है? तो बागेश्वर में डेबरा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और बागेश्वर शहर में सरयू के साथ संगम कर लेती है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। ठीक है, अगला, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? जो प्रसिद्ध बैजनाथ है यहाँ किन नदियों के तट पर, किस नदी के तट पर स्थित है? ये गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। बेसिकली बैजनाथ में गोमती और गरुड़ गंगा इन दोनों का संगम होता है। ज्यादा जो फेमस नदी है वो गोमती है। तो ऑप्शन ए आपने याद रखना है। ठीक है, अगला, लदिया सहायक नदी है। तो लदिया नदी किसकी सहायक नदी है? लदिया जो है ये काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की आखिरी नदी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चंपावत में चूका नामक जगह पर यह काली के साथ संगम कर लेती है और भारत की ये आखिरी नदी है जो काली से संगम करती है, क्योंकि फिर उत्तराखंड में ही ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है टनकपुर के बाद उत्तराखंड से। ठीक है, तो उत्तराखंड की आखिरी नदी जो काली में मिलती है वो लदिया नदी है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अभी हमने ऊपर बात करी इसके बारे में। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। हमने इसकी सहायक नदियों को भी देखा था, नानदारमा, लिस्सर, सिलायांगटी, वो सारी नदियां। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो पूर्वी रामगंगा की अगर हम बात करें, पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से आती है। जो पश्चिमी रामगंगा थी वो तो दूधातोली श्रेणी से आती थी। ये है पूर्वी रामगंगा, ये आती है नामिक ग्लेशियर और पॉन्टिंग ग्लेशियर, दोनों के नाम पूछे जाते हैं। विकल्पों में जो आपको मिले वो आपने उसको टिक करना है। ज्यादातर दोनों नाम साथ में आते हैं या दोनों में से एक आता है। ये जो पूर्वी रामगंगा है इसकी उत्तराखंड में टोटल लंबाई 108 किलोमीटर है। पिथौरागढ़ में रामेश्वर तीर्थ में यह पूर्वी रामगंगा सरयू नदी के साथ संगम कर लेती है। यह सरयू की सहायक नदी है। ठीक है, अगला, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो पूर्वी रामगंगा जो है इसकी सहायक नदियों में भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़, बेरल गाड़, कालापानी गाड़ ये सारी शामिल हैं। कालापानी गाड़ वो दूसरी है, काली नदी नहीं है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं जिसमें तीन इंपॉर्टेंट है, भुजपत्री गाड़, बेरल गाड़, गरगतिया गाड़। उत्तराखंड में इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 108 किलोमीटर। किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है? तो पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम कहां पे होता है? पूर्वी रामगंगा सरयू की सहायक नदी है और इन दोनों का संगम रामेश्वर तीर्थ में होता है। सीधा सवाल आता है, रामेश्वर तीर्थ किन दो नदियों के तट पर बसा हुआ है? तो यह पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के नदी तंत्रों का एक क्विक रिवीजन करने का प्रयास किया। लास्ट वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र की शुरुआत करी थी, आज हमने उसको कंप्लीट किया और फिर काली नदी तंत्र को भी काफी हद तक हमने कवर कर लिया। अब एक नदी तंत्र बचता है, फिर हम उत्तराखंड के दूसरे टॉपिक्स की ओर इस सीरीज में चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।